तो दोस्तों, क्या कुछ याद आया? मैं भी आप लोगों में से बहुत लोगों की यादें ताज़े हो गए होंगे। आज जो न्यू जनरेशन वाले हैं, इसे ध्यान से सुनना। इससे आप लोगों का बचपन बचपन में ही सुरक्षित हो जाएगा, या फिर आप लोग अगर बड़े हो गए हैं तो बचपन में फिर से लौट जाएंगे। तो ये जो आवाज़ आपने अभी सुना, वो प्रसिद्ध टीवी सीरीज़ का सुंदर मधुर सा गीत था, जिसका नाम है मालगुड़ी डेज। तो दोस्तों, क्या है ये मालगुड़ी? तो दोस्तों, मालगुड़ी और कुछ नहीं, भारत के मशहूर अथवा प्रख्यात लेखक सर R.K. नारायण के काल्पनिक शहर है, जिसे बड़े ही खूबसूरती से कन्नड़ अभिनेता और निर्देशक शंकर नाग के द्वारा टीवी सीरीज़ के जरिए वास्तविकता का रूप कुछ ऐसा दिया गया जो हमारे मन में बस गया। वास्तविक में ये मालगुड़ी डेज कोई टीवी सीरीज़ नहीं, हम सब का सुंदर बचपन है। सो दोस्तों, मैं भी कि मेरा ये प्रयास आप लोगों को आपका बचपन फिर से लौटा दे। सो अभी बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का पहला एपिसोड मालगुड़ी डेज का, स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो शो की स्टार्टिंग में ये दिखाया जाता है कि सुबह का समय होता है। एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम स्वामी होता है, वो अंगड़ाई लेकर बड़े ही आराम से उठता है। तभी उसको अपने पिता की आवाज़ आता है, जो बड़े ही ज़ोरों से स्वामी को बुला रहे होते हैं, और अपनी माँ यानी स्वामी के दादी को चिड़चिड़े से स्वभाव से ये कह रहे होते हैं कि इतना देर हो गया है, स्वामी उठा नहीं है अभी तक। और स्वामी की दादी कहती हैं कि सोने दे बेचारी को, बच्चा है, और सोमवार के दिन तो तू भी देर से उठता है सीनू। और फिर स्वामी के पिता कहते हैं कि माँ, आज तो मंगलवार है, जल्दी नहीं उठेगा तो होमवर्क कौन करेगा। लाड प्यार का भी हद होता है, और वैसे भी वो कोई बच्चा नहीं रहा, 9 साल का है, 9 साल का। ये सब स्वामी सीढ़ियों पर खड़ा होकर देख रहा होता है। फिर स्वामी नहा धोकर भगवान के पास तिलक कर अपने स्कूल पे जाता है, जहाँ स्कूल में उनके एक शिक्षक जो कि क्रिश्चियन होते हैं, पूरे कक्षा में हिंदू धर्म के भगवान को पूजने को मना करके कह रहे होते हैं कि क्यों तुम लोग ये बेजान मूर्तियों को फूल देकर पूजा क्यों करते हो। मूर्खो, ना वो बोल सकता है, ना देख सकता है, ना ही आशीर्वाद दे सकता है, ना ही वो तुम लोगों को स्वर्ग ले जा सकता है, क्योंकि उसमें जान ही नहीं है। और जब मोहम्मद गजनी आके सारे मूर्तियों को तोड़कर अपना लैबोरेटरी के सीढ़ियाँ बना गया, तो क्या कर रहा था तुम्हारा गॉड? और हमारे जीसस को देखो, जो मरीजों को ठीक कर सकता था, गरीबों की दुख भी दूर कर सकता था। उसको पूजा करो, वो तुम लोगों को स्वर्ग ले जाएगा। क्या वो तुम्हारा कृष्ण की तरह गोपियों के साथ नाचा, या उसके तरह माखन चोर था? ये बात स्वामी को अच्छा नहीं लगा, और स्वामी उठकर बोलने लगा कि सर, अगर वो भगवान है तो उन्हें मारा क्यों गया, और वो मांस मच्छी क्यों खा रहे थे, और शराब भी क्यों पी रहे थे। ये देखकर टीचर ने गुस्से में स्वामी के कान जोर से खींचा, और स्वामी चिल्लाने लगा। तो नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है कि स्वामी अपने पिता के पास खड़ा होता है, और उनके पिता कुछ पर्ची में लिख रहे होते हैं, और उस चिट्ठी को स्वामी को अपने हेडमास्टर को देने को बोलते हैं, जिसमें लिखा गया होता है कि आपके स्कूल के एक धर्मगुरु के द्वारा मेरा बेटा W.S. स्वामीनाथन को गाली की गई, और मैंने सुना कि वो हिंदू धर्म के विरुद्ध उकसा भी रहे हैं, जो कि बच्चों के ऊपर एक बुरा प्रभाव डाल सकता है। और जब मेरे बेटे ने उन्हें कुछ डाउट पूछा तो उन्होंने उसका कान खींचा, जो कि लाल हो गया था। मैं हायर अथॉरिटीज़ से कुछ पदक्षेप की आशा करता हूँ। आपका विश्वस्त W.T. श्रीनिवासन, BA एडवोकेट, मालगुड़ी। जब चिट्ठी को स्वामी ने हेडमास्टर को दिखाया तो हेडमास्टर ने गुस्से से उन्हीं टीचर को और फिर स्वामी को देखा और कहा, स्वामी, हम यहाँ तुम्हारे देखभाल के लिए ही हैं। पिताजी से मिलने से पहले तुम हमसे मिल लेते। इतनी सी बात की बतंगड़ बना दिया, ये बड़ी दुख की बात है। स्कूल के बाद यहाँ आना, तुम्हारे पिताजी के लिए एक चिट्ठी तैयार किया गया होगा। वहाँ से आने के बाद स्वामी के सारे दोस्त आके उसी मास्टर के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक बच्चा मणि ने कहा कि मैं तेरे जगह होता तो उस मास्टर के बच्चे पे स्याही फेंक देता, लेकिन अगर दूसरी बार से उसने ऐसा कुछ किया तो मैं उसका गला मरोड़ दूंगा। तभी वहाँ एक कार आती है, जिसमें से एक लड़का निकलता है। उसके पिता DSP होते हैं, और उस बच्चे का खुद का खाकी का वर्दी होता है। उसे देखकर मणि कहता है कि राजम का बच्चा, घमंडी कहीं का। उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं होता है, क्योंकि वो इंग्लिश कहता था,
लेकिन स्वामी को वो लड़का बड़ा ही पसंद आता है क्योंकि उसके पिता डीएसपी जो ठहरे और उसका ठाट बाट भी था। दिन ब दिन स्वामी उस बच्चे का खिदमत और चापलूसी करता था, कभी डाउट पूछने के बहाने, तो कभी टिफ़िन शेयर करने, तो कभी घूमने के बहाने उसके आगे पीछे घूमता रहता था वो। एक दिन जब स्वामी के सारे दोस्त लट्टू खेल रहे होते हैं, स्वामी भी वहाँ जाकर उसे खिलाने को कहता है, लेकिन उसके दोस्त उसे अनसुना करते हैं और उसे पूछ यानी गधे की या फिर कुत्ते की पूछ कहकर उसे वहाँ से टाल देते हैं और स्वामी दुखी होकर वहाँ से आ जाता है। किसी दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद स्वामी सोमू के पास जाता है उससे बातें करने के लिए, लेकिन सोमू कहता है कि तू अब हमारा दोस्त नहीं रहा है, तू आजकल हमसे ज़्यादा कहीं और जा रहा है, अब तू राजम का पूछ बन गया है, अब तू हमें पूछता ही नहीं। लेकिन स्वामी, हर कोई डीएसपी का बेटा कैसे हो सकता है? और स्वामी इससे थोड़ा दुखी हो जाता है। एक बार स्वामी और मणि छोटे से तालाब के पास घूम रहे होते हैं, तभी मणि कहता है कि एक दिन मैं उस राजम के बच्चे को यहाँ फेंक दूंगा, नहीं तो मेरे गधे से उसका हाथ पैर तोड़ दूंगा। फिर स्वामी कहता है कि उसके पिता डीएसपी हैं, मैं होता तो 2 हाथ दूर रहता। और मणि कहता है कि तू तो डरपोक है और तू आजकल ज़्यादा उसके पास क्यों भटकता रहता है? और स्वामी कहता है मैं नहीं घूम रहा हूँ, वो तो वो है जो आ जाता है। कहाँ तू और कहाँ वो राजम, उसकी ज़रूरत किसे है? मणि कहता है कि क्या तू नींबू का अचार ले आया? और फिर स्वामी कहता है अरे पूरे दिन माँ वहीं पे ही थी इसलिए मैं नहीं ला पाया। और फिर मणि कहता है तू तो डरपोक का डरपोक ही रहेगा। तो सुन, तुझे पता है कि मैं राजम के बच्चे के साथ बात नहीं करता, तो तुझे हम दोनों के बीच मध्यस्थी करना पड़ेगा। और फिर क्लास में ही स्वामी अपना मध्यस्थी का काम शुरू कर देता है। मणि पर्ची में कभी आर यू ए मैन यानी क्या तू मर्द है और कभी यू आर ए डॉग लिखकर स्वामी के हाथों राजम को देता है। पढ़ाई के समय राजम गुस्सा होकर जोर से कहता है स्वामी को कि हरामी, मुझे तंग करना बंद कर। और इसी चक्कर में टीचर के जरिए स्वामी को बेंच पे खड़ा होना पड़ता है। क्लास के बाद मणि और राजम के बीच होता है एक बचपना भरा बहस, जिसमें मणि राजम को कहता है कि क्या तू मर्द है और राजम कहता है कि किस कुत्ते को शक है। और उसके बाद बातों बातों में मणि राजम को सर फोड़ने की चुनौती देता है और नदी के पास बुलाता है और कहता है कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो अपने डीएसपी पिता को कुछ ना बताए और साथ में पुलिस भी ना लाए। ये बात स्वामी मध्यस्थी के रूप में दोहराता रहता है और राजम भी इस बात से राजी हो जाता है। फिर नदी के पास मणि अपने गदा लिए स्वामी के साथ बैठकर राजम का इंतज़ार कर रहा होता है और कहता है कि इसी गधे से मैं उसे सर फोड़ दूंगा। तभी राजम खाकी वर्दी पहनकर बंदूक लिए आ जाता है और अपने बंदूक से एक गोली ऊपर मारता है। ये देखकर मणि थोड़ा डरकर कहता है कि बंदूक लाने की बात तो तूने कही नहीं थी। और राजम कहता है क्या अपना गदा लाने की बात तूने की थी तो क्यों लाया? इस बात से मणि का सर शर्म से झुक जाता है। तभी राजम कहता है कि मैंने तुम लोगों के साथ क्या बिगाड़ा है, तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हो, क्यों मेरे साथ झगड़ना चाहते हो? मणि कहता है कि कल तूने मुझे धोखेबाज क्यों कहा था? लेकिन राजम मना करता है और कहता है कि बस इतनी सी बात के लिए नाराज़ है तू मुझसे। और कहता है कि देखो, मुझे तुम लोगों से दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं, और अपना दोस्ती भरा हाथ बढ़ाता है। और मणि खुशी से उत्साह के साथ उसका हाथ पकड़ लेता है और स्वामी भी कूद पड़ता है। तीनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी स्वामी भाग कर जाता है और एक पत्थर के पीछे उसने नींबू का अचार छुपाया हुआ होता है, उसे लाकर राजम और मणि को देता है। राजम भी बिस्किट लाकर स्वामी और मणि को देता है और मणि खुशी से नींबू के अचार पकड़कर भाग जाता है और बैठ के खाने लगता है। राजम उसे कहता है कि ज़्यादा मत खाओ मणि, नहीं तो कल सुबह पेट खराब हो जाएगा। और सभी जोरों से हंसने लग जाते हैं। तो दोस्तों, यहीं पे मालगुडी डेज़ का पहला एपिसोड होता है ख़त्म। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।